नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल MS होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक मेडिसिन के ड्रग पिक्चर के बारे में, ठीक, और या जो मेडिसिन होता है होम्योपैथिक में हम मेडिसिन को कैसे सेलेक्ट करते उसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि एक इंसान के लिए चाहे कितनी भी बीमारी हो गई हो, लेकिन उसका अगर सिलेक्शन सही है, अगर उसका टोटल सिम्टम्स मेंटल फिजिकल मैच कर रहा है तो एक ही मेडिसिन आएगी। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं और सेलेक्ट करके सिंगल वन मेडिसिन उसको कैसे निकालते हैं, तो उसी पे आज चर्चा पर और एक मेडिसिन के ऊपर हम चर्चा करेंगे जिस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब जो होता है वो बनता है हमारे ओस्टर सेल, यानी सीप जो होता है, समुद्री सेल होता है, उसके सीप से बनता है। उसका देखा जाए स्ट्रक्चर तो अंदर से काफी सॉफ्ट होता है और बाहर से काफी हार्ड होता है। इसका मतलब काइंड ऑफ सिग्नेचर जो होता है उसी आधार पर इसका सिम्टम्स को मैच करता है, मेंटल और फिजिकल। क्योंकि ये अंदर से तो काफी सॉफ्ट होता है लेकिन बाहर से काफी हार्ड रहता है। उसके बावजूद भी ये देखा जाता है समुद्र या में रहता है या साइड में चट्टानों पे चिपका हुआ रहता है, जो ये सीप होता है। उसी तरह इसका जो पेशेंट जो होगा, उस पेशेंट को देखा जाता है तो उस पेशेंट के अंदर समझिए कि स्पाइनलेस होता है। स्पाइनलेस का मतलब उसका कुछ मतलब वो अपने ऊपर खड़ा नहीं रहता, उसको कोई सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का मतलब उसको घर के फैमिली मेंबर का सपोर्ट चाहिए, मोहल्ला चाहिए, दोस्त चाहिए, रिलेटिव चाहिए, माने कोई ना कोई उसको सपोर्ट चाहिए। कहीं अकेले जा नहीं सकता है। यहां तक कि उसको अंदर इतना ना ज्यादा ही रहता है कि अपने रिलेटिव के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता है कि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो हमको कौन सपोर्ट करेगा। अपने फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, अपने आप के बारे में भी रहता है। जहां वो रहता है वहां सोचता है कि हम दूसरे जगह नहीं जाए, ऐसा माहौल मिलेगा कि नहीं, ये सब चिंता उसके दिमाग में बना रहता है। साथ ही उसको देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा उसके अंदर फियर रहता है। फियर रहने का वजह रहता है कि उसको अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। फियर बहुत ज्यादा रहता है। फियर इतना ना ज्यादा रहता है कि वो कहीं जा रहा है या घर के लोग कहीं जा रहे हैं तो उसको दिमाग में रहता है कि अगर कहीं जा रहे हैं कहीं कुछ हो जाएगा। फियर ये भी रहता है, मेंटल फियर भी रहता है, फिजिकल फियर भी रहता है। मेंटल फियर उसको घोस्ट से यानी भूत से भी डर रहता है, खुद से फियर आता है, अंधेरे में कहीं नहीं जा सकता है। बहुत ज्यादा उसके अंदर फियर, मतलब हर एंगल से देखा जाए उसको फियर आता है। एनिमल से भी फियर आता है, कहीं अकेले जाने से डरता है, कहीं जाता है तो किसी को लेके जाता है। जिस जगह पे वो रहता है चाहता है कि ये जगह हम नहीं छोड़, मतलब जो जॉब वाला इंसान है वो चाहता है कि हमारा ट्रांसफर नहीं हो, एक ही जगह पर रहता है। क्योंकि वहां पे रह रहा है तो अपना सोसाइटी बना ले, उसको रहता है कि हाँ मेरा सब कुछ सुविधा है, मेरा सब कुछ केयर करता है, अगर दूसरे जगह जाएंगे तो वो ऐसा मिलेगा कि नहीं, ये सब चीजें उसको ज्यादा चिंता खाई रहती है। साथ ही एक और चीज देखा जाता है कि उसको फियर की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है। सब कुछ रहता है लेकिन फियर की वजह से आगे कुछ करना नहीं चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। क्योंकि उसको डर आता है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या है। उसको ये भी डर आता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। उसको अंदर से डर रहता है कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये भी डर रहता है कि हमारे जो समाज में पोजीशन है, सोशल पोजीशन जो बना हुआ है, अगर ये फेल हो गया, ये पोजीशन लॉस हो गया तो कैसे हम लाइफ में जिएंगे, कैसे हम समाज में रहेंगे। ये सारी मतलब फियर उसका बना रहता है। तो एंजाइटी विथ फियर, ये तो चिंता भी रहता है, डर भी रहता है। एंजाइटी विथ फियर एक मेंटल सिम्टम है। उसको ये भी रहता है, कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट रहता है उसके दिमाग में ये भी रहता है कि हमारे बच्चे, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है लेकिन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि बच्चे को बाहर भी भेजना नहीं चाहता है कि पढ़ने के लिए बाहर, उसको डर रहता है कि अगर हम बाहर भेजेंगे इसको कुछ हो जाएगा। अपने आप को भी बाहर नहीं जाना चाहता है। ये सब फियर उसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नया कुछ करना नहीं चाहता है। नया नहीं कम करने का वजह यह है कि वो कुछ भी मतलब जो हो जाए वो नया नहीं करना चाहेगा। साथ ही
उसको डर आता है कि अगर फेल हो जाएंगे, जैसा हमारे पास मनी मैटर, उसके बाद मनी माइंडेड रहता है, उसको चाहता है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं, क्योंकि आज पैसा है तो लोग हमको बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं रहेगा तो वो लोग हमारा केयर नहीं करेगा। और उसको देखा जाए कि एलिमेंट्स जो होता है उसके कारण देखा जाए कि बीमारी, उसको कोई भी बीमारी होता है कब से शुरू हो, तो उसके फैमिली में अगर किसी का डेथ हो जाए जो क्लोज, क्योंकि जो उसके फैमिली में है वो काफी सपोर्ट करते हैं उसको और काफी उसका केयर करता है, केयरफुल बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अगर उसके फैमिली में किसी लव वन का, ऐसे पेरेंट्स का, बच्चे का डेथ हो जा रहा है, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा सदमे में आ जाता है, उसके बाद डिप्रेशन में आ जाता है और बहुत ज्यादा उसको चिंता होने लगती है। उसको मतलब जिस चीज का उसको डर रहता है कि हम अकेले हो जाए, वो चीज उसको सामने जब आ जाता है तो सदमे में आ जाता है। और ये भी उसको एक डर रहता है कि मतलब एलिमेंट्स रहता है कि अगर मतलब समाज में उसको कोई इंसल्टी हो जाती है, प्रतिष्ठा मान सम्मान में बहुत ज्यादा अपने आप को रखता है, अगर प्रतिष्ठा में कमी हो जाती है, कोई बेइज्जती कर देता है, उसके बाद से वो बारे में सोचते सोचते उसको बीमारी शुरू हो जाती है कि हम उन्हें हमारे उसको समाज में बेइज्जती हो गई है, उसके लेके वो बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। साथ ही देखा जाता है कि घर से बाहर निकलता है, घर के लोग निकाले तब उसको डर आता है कि कुछ हो जाएगा, फियर हैपेंस समथिंग मिला जाता है उसके अंदर। उसके बाद अपने आप को लेकर काफी चिंता रहता है कि छोटी सी बीमारी को बड़ी बीमारी बनाकर एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल रहता है, छोटी छोटी चीजें उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। अपने भविष्य के बारे में सोचता है, क्योंकि वो पैसा के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, क्योंकि जानता है कि अगर पैसे हमारी नहीं रहेगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हम समाज में मेरी प्रतिष्ठा ऊंची है, अगर हमारी प्रतिष्ठा डाउन हो जाएगी तो हम बहुत लोग उसको मन अंदर से अच्छा नहीं लगता, वो दिखावे बहुत ज्यादा करता है। उसके वजह से दिखावे की वजह से वो मतलब बहुत ज्यादा खर्चा भी करता है, बहुत ज्यादा मतलब देखिए तो वैसा मतलब काफी कपड़ा भी उसी तरह का पहनेगा, मतलब एक्सक्लूसिव जिसको बोलते हैं, काफी महंगे ब्रांड के कपड़े पहन के लोग हमको देखे समझे कि हमसे, लेकिन अंदर से काफी मतलब कॉन्फिडेंस की कमी, लेकिन बाहर से दिखावे की कोशिश करता है कि मैंने बाहर से मजे से उसका डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर बताया है कि अंदर से काफी सॉफ्ट रहता है, यानी सेंसिटिव रहता है, लेकिन बाहर से काफी हार्ड रहता है। वही चीज इसके अंदर देखा जाता है कि अंदर से काफी डरा रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, लेकिन बाहर से उसको काफी ज्यादा दिखावा रहता है, वो अपना पोजीशन दिखाता है, अपना सोशल में क्या पोजीशन है, क्या पहनता है, खर्चा भी बहुत ज्यादा करता है, ये सारी चीजें वो दिखाता है उसको। लेकिन अंदर से टिमिडिटी भी रहता है, उसको अंदर से डर रहता है, डर होने की वजह की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, उसको कॉन्फिडेंस में कमी रहती है, कुछ नया चीज करना नहीं चाहता है और वो इस मतलब नया नहीं करना चाहता, लेकिन वो काफी मेहनती होता है। मेहनत होने का वजह है कि वो चाहता है कि जो मेरा पोजीशन है, पोजीशन खत्म नहीं होना चाहिए, जो मेरे पास पैसा है, पैसा की कमी नहीं होनी चाहिए, और काफी मेहनत करता है और इंडस्ट्रियस होता है। इंडस्ट्रीज का मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है और मनी के वजह से मेहनत करता है, और ताकि एक और वजह होता है कि ताकि लोग मुझे कोई निकम्मा नहीं कहे, मेरी तो उंगली कोई नहीं उठाए, घर का जो फैमिली है कभी ये ना कहे कि आप कुछ करते नहीं, इसलिए काफी इंडस्ट्रियस रहता है, वो काफी सेंसिटिव रहता है। अगर उसको कोई कुछ कह दे रहा है तो काफी ज्यादा मतलब उसके बारे में सोचता है, उसको बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, यहाँ तक कि इतना ना ज्यादा सेंसिटिव रहता है, किसी दूसरे का दुख देखकर उसको बहुत ज्यादा दुख होने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है कि कैसे इसको हुआ है। यहाँ तक कि कोई मूवी देख रहा है उसमें क्रूरलिटी आ जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका कारण एक और देखा जाए कि बीमारी कब से बढ़ रहा है तो उसका एलिमेंट्स देखा जाएगा, तो उसको बैड न्यूज, अगर कोई दुख घटना मिल गया उसके बाद से भी उसकी समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा देखा जाता है इसके अंदर इतना ना ज्यादा डर हो जाता है कि यहाँ तक चूहा से भी डर जाता है, डॉक्टर के पास जाने से भी डरता है, डेंटिस्ट के पास जाने से डरता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब ऑपरेशन से उसको डर आता है कि हम ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो ऑपरेशन कराने से डर, लेकिन ऑपरेशन के बाद से जो समस्या उसका उसको डर बना रहता है। इसके अलावा इसको डर इतना ना ज्यादा रहता है कि डिल्यूजन में आ जाता है, डिल्यूजन इतना ना ज्यादा डर हो जाता है कि डिल्यूजन यानी भ्रम हो जाता है कि हमारे पीछे कोई है, भूत है, ये सारी डिल्यूजन आने लगता है, उसको कोई पीछा कर रहा है, बहुत सारा डिल्यूजन आ जाता है कि हमको कोई मार देगा,
ये सारी डिलीजन उसके अंदर आने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है और उसको दिखावा बहुत ज्यादा रहता है। दिखावे के चक्कर में उसके अंदर इगोटिज्म आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अपने आप को सुपर समझता, बूस्टर हो जाता है, दिखावे में बहुत ज्यादा रहता है, शो ऑफ करता है, कहीं जाएगा तो काफी अच्छे से ब्रांडेड कपड़े पहन के, एक्सक्लूसिव टू उसको बोलते हैं, अच्छा शूज पहनेगा। वो ऐसा देखता है कि कोई दूसरा, जैसे गाड़ी उसको लेना होगा तो वैसा गाड़ी लेगा दूसरा कोई मतलब ले नहीं पाए, उस तरह की उसकी सोच रहती है। उसके अंदर इगोटिज्म, अहंकार बहुत ज्यादा रहता है और इसके वजह से वो किसी का बात भी नहीं सुन, चाहता है कि जो हम कह रहे हैं घर में चाहे कहीं बाहर अगर लोग उसको कोई समझा रहा है तो किसी का बात सुनता नहीं है। इतना ना बहुत ज्यादा जिद्दी भी रहता है, ऑब्स्टिनेट बहुत ज्यादा रहता है और साथ ही उसको जिद्दी इतना ज्यादा किसी दूसरे का बात नहीं सुनता और उसके अंदर मतलब कोई समझाता है कि ऐसा आपको नहीं करना, बीमारी की अवस्था में भी कोई समझा रहा है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके सिम्टम आता है रोगी का एडमोनिशन अग्रावेशन, उसको मतलब किसी के बात अच्छा नहीं लगता, उसकी भलाई के लिए कोई कहेगा तो उसको अच्छा नहीं लगता, कोई समझाएगा तो समझता नहीं, तुरंत गुस्सा होकर रिप्लाई दे देता है। उसको एंजाइटी के साथ साथ डर भी रहता है अपने फ्यूचर को लेके, घर के लेके, और उसको लेकिन घर के और अपने आप को बहुत ज्यादा केयर भी करता है, केयरफुल रहता है, मतलब अपने घर के रिलेटिव का केयर करता है। अगर उसको कुछ हो जाए तो तुरंत उसके बारे में सोचता है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है और कॉशियस रहता है, बीमारी होने से पहले, कहीं जाने से पहले सोचता है। कॉशियस का मतलब घटना घटने से पहले सोचता है कि कुछ हो नहीं, उसके पहले ही वो बहुत ज्यादा सोचता है और उसका निदान सोचते रहता है, सॉल्यूशन निकालते रहता है और वो काफी ज्यादा सेंसेटिव इतना ना ज्यादा रहता है कि यहाँ तक उसको पिन चुभ जाएगा, उसके वजह से वो काफी मतलब डर जाता है, चौंक जाता है और अपने बूस्टर के वजह से उसके अंदर थोड़ा सा लालच भी आ जाता है कि हाँ, मतलब लालची भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो मनी माइंडेड रहता, चाहता है कि जैसे भी उनको पैसे बढ़ा देना है। और उसका देखा जाए एलिमेंट्स की, मतलब उसका जो एलिमेंट्स होगा डेथ की वजह से, मैंने फैमिली में डेथ हो गया है, कोई बेइज्जती कर दिया क्योंकि पोजीशन उसका अच्छा चाहिए, उस वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा ही रहता है। इसका मतलब फैट देखा जाए बहुत ज्यादा बढ़ते रहता है। तो इसके अलावा इसमें देखा जाता है कि अगर उसको घर में कोई मतलब चाहे समाज में उससे अगर आगे बढ़ रहा है तो सोचेगा कि हम इससे आगे रहे, सोशल पोजीशन जो होना चाहिए उसका लॉस नहीं होना चाहिए, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में उसको रहना चाहिए। और इतना ना मतलब अपने आप को केयर करता है, खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाता है और इस खाने की वजह से उसका जो वेट होता है वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और वेट बढ़ने की वजह से उसका मोटापा बढ़ जाता है और मोटापा जब बढ़ता है तो सारी समस्या शुरू हो जाती है क्योंकि वो खाने का शौकीन है। आलसी बहुत ज्यादा होता है, इतना ना ज्यादा आलसी होता है कि मतलब घर के मेंबर उससे परेशान रहते, कुछ भी काम नहीं करता, एक जगह पड़ा रहता है और उसका मोटापा बढ़ते रहता है। मोटापा इतना ना ज्यादा हो जाता है कि वो घर के लोग उग जाते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करता है, मेंटल वर्क करेगा, फिजिकल वर्क करेगा लेकिन वो आलसी बहुत ज्यादा रहता है, मेंटली वर्क करेगा बस दिखावे के लिए करता है कि हमको कुछ कहे नहीं। और इसके साथ मोटापा जब उसका शुरू होता है तो उसके अंदर दम फूलने की समस्या आ जाती है, दम फूलने लगता है, उसको कहीं मतलब आलस और ज्यादा बढ़ जाता है और वो दम फूलने की वजह से उसको लीवर खाने की वजह से उसके लीवर में सूजन आता है, इंडाइजेशन की समस्या, मतलब मेंटल के साथ से उसका फिजिकल की समस्या शुरू हो जाती है। उसको एग की बहुत ज्यादा डिजायर आती है, अगर उसको अंडा तीनों टाइम दिया जाए तो अंडा खाना बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसको इतना ना ज्यादा सेंसिटिव फिजिकली रहता है कि उसको अगर कुछ ठंडा भी लग जा रहा है तो तुरंत उसको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, कहीं बाहर निकलता है थोड़ा सा सर्दी जुकाम मतलब ठंडी हवा लग जाए उसको सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, खांसी फीवर आ जाता है और वो अगर कुछ ठंडा पी लेता है या बारिश में भीग जाता है तो उसको मतलब टेंडेंसी रहता है कैच कोल्ड से, यानी इजीली कैच हो जाता है ठंडा से, पी ले चाहे खा ले।
साथ ही उसको ये भी रहता है कि अगर उसको खांसी हो रहा है तो खांसी के उसके एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम रहता है, तो जो उसका बलगम निकलता है उसको आके कहेगा कि डॉक्टर साहब जो बलगम निकल रहा है मीठा मीठा सा लगता है, ये एक बहुत ज्यादा उसका पिकुलियर सिम्टम है। और उसका वजन देखिएगा बढ़ते जाता है, और बच्चा सब में देखा जाएगा तो उसका जो सर्वाइकल ग्लैंड है उसमें भी स्वेलिंग आने लगती है। लेकिन अगर ये मेंटल सिम्टम मैच कर रहा है, और जो भी उसका फिजिकल सिम्टम है किसी भी पेशेंट का मेंटल सिम्टम जो हम बताए अगर मैच कर रहा है, फिजिकल सिम्टम भी मैच कर रहा है, इसके अलावा और भी फिजिकल सिम्टम मैच कर रहा है, तो अगर कलकेरिया कार्ब आप दे रहे हैं उस पेशेंट को तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और देखते देखते एक बीमारी के लिए आप दीजिएगा उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों जो कलकेरिया कार्ब होता है, आप नहीं सोचिएगा कि आप जिस बीमारी के बारे में सोच कर दिए या पेशेंट ले रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सही से मिल जा रहा है तो उसको एक बीमारी के साथ तो उसकी सारी बीमारी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है और काफी बेटर फील करता है। और मेंटली जो उसके अंदर मेंटल डिस्फंक्शन इंफेक्शन जो रहता है, माने मेंटली बहुत ज्यादा फियर रहता है, वो फियर भी खत्म होने लगता है इसको लेने से। लेकिन दोस्तों जो कलकेरिया कार्ब होता है काफी डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसको आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, आपको इसके लिए एक किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि दोस्तों जितना हम सिम्टम बताए हैं बहुत सारे मेडिसिन में आता है, लेकिन कौन सा सिम्टम आपके अंदर मैच कर रहा है उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। जैसे ब्राइटा कार्ब है, फास्फोरस से इस थोड़ा सा अलग अलग आ जाता है। इसका शेड मतलब जो भी शेड होता है कई शेड में आ जाता है। जो कलकेरिया कार्ब रहता है एक ऐसा भी आ जाता है शेड की कलकेरिया कार्ब के अंदर बहुत ज्यादा ईगो रहता है, उसको बहुत ज्यादा अहंकार आता है, वो आपके क्लिनिकल में भी आए, क्लिनिक में अगर आ रहा है तो वो लाइन में नहीं लगता है, वेट का इंतजार नहीं करता है, तुरंत आपके केबिन में आके घुस जाएगा और बैठ जाएगा और क्वेश्चन शुरू कर देता है। वहां पे उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, धीरे धीरे करके मतलब फियर के बाद से कॉन्फिडेंस उसका आने लगता है। तो दोस्तों कलकेरिया कार्ब काफी लॉन्ग रेमेडी है, इसमें पूरा डिटेल करना बहुत मुश्किल है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों तो ये रहा हमारी कलकेरिया कार्ब, और इसको हम कलकेरिया कार्ब को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मेडिसिन के साथ। तो दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।